गुरुनाथ भगवान की जय। श्रोताओं, भागवत के कई भाग रोज़ आधा पौन घंटा आप तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा हूं। उसमें से अभी 8वां स्कंद चल रहा है और आप लोगों में इतना धैर्य भी नहीं होता है, ना समझ आती है। फिर भी आप लोग सुनते हो, अच्छा लगता है तो इसको श्रवण करा करें। ये समझने वाली बात नहीं है, श्रवण करने वाली बात है। तो समुद्र मंथन का विषय चल रहा, उसमें से कल भगवान शिव ने 14 रत्नों में से जो 20 हलाहल निकला था वो भगवान शिव ने ग्रहण कर लिया। बाद में जब अतिशीघ्रता से मंथन करने लगे तो गाय निकली, सुरभि कहा जाता है। वो ऋषि लोगों ने ब्रह्मलोक की प्राप्ति करने के लिए जो यज्ञ में उनसे पवित्र हवि के लिए गाय को ग्रहण कर लिया। इसके पीछे उच्च श्रवा नामक चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण एक घोड़ा निकला। उसके लेने की इच्छा दैत्यराज बलि की, परंतु ईश्वर की शिक्षा से देवराज इंद्र ने उसको लेने की अभिलाषा की। इसके पीछे ऐरावत नाम गजेंद्र निकला। वह हाथी के 4 दांत, पर्वत के शिखर के तुल्य और वह चंद्रमा के तुल्य श्वेत वर्ण था। वो अपने श्वेत वर्ण वाले 4 वदनों से कैलाश पर्वत की महिमा को हरण कर रहा था। इसके पीछे समुद्र से कौस्तुभ नामक महामणि निकली। भगवान हरि ने अपनी दमक देखकर उसके अपनी छाती को सजाने के लिए अभिलाषा से ग्रहण कर लिया। इसके वजह से पारिजात कल्पवृक्ष निकला, देवलोकों का भूषण हुआ। हे नृपोत्तम परीक्षित, जैसे आप अर्थ देकर याचकों की प्रार्थना पूर्ण करते, वैसे ही वृक्ष निरंतर समस्त काम देकर याचना करने वाले को प्रार्थना पूर्ण करता है। इसके पीछे सब अप्सराएं निकली, कंठ में मणियां धारण किए हुए और अत्यंत शोभायमान वस्त्राभूषण पहन रही थी। मनोहर चाल ढाल और कटाक्ष के अवलोकन से स्वर्गवासियों को रमन करती है। हे राजन, इसके पीछे साक्षात लक्ष्मी जी मूर्ति धारण कर प्रकट हुई है। भगवत परायण समुद्र से प्रकट हो स्फटिक की मणिमय पर्वत के शिखर पर चमकती हुई बिजली के समान अपनी कांति से सब दिशाओं को प्रकाशित करने लगी। उनका रूप, उदारपन, वयस, रंग और महिमा को देखकर सुर असुर सबका ही हृदय खींच गया। इसलिए सबने ही अपने प्राप्त करने की अभिलाषा की। लक्ष्मी जी को देखते ही देवराज इंद्र ने अभिषेक के लिए उनके अर्थ बड़ा भारी अद्भुत आसन ला दिया और बड़ी बड़ी नदियाँ मूर्तिमान होकर स्वर्ण के कलशों में पवित्र जल भर लाई। अभिषेक करने में जिन औषधियों का आवश्यकता होती उन सबको पृथ्वी में ला दिया। गाय पवित्र पंचगव्य और वसंत ऋतु के चैत महीने का उत्पन्न हुआ मधु शहद लिया है। फिर ऋषि लोगों ने शास्त्र के अनुसार अभिषेक के लिए विधि का विचार किया। इसके पीछे गंधर्व लोगों ने मीठे मीठे स्वर में गान अप्सरा किया। समस्त नृत्य करने लगी और मेघों के समूह मृदंग, ढोल, सूरज, नगाड़े, शहनाई, अलगोजे आदि जिन बाजों की बड़ी ध्वनि से होती है उन सबको बजाने लगे। हे राजन, इसके पीछे दिग्गजों को पूर्ण कलश और ब्राह्मणों को उच्चारण के लिए वेद मंत्रों से कमल हाथों में लिए हुए लक्ष्मी जी का अभिषेक किया। इसके पीछे समुद्र में से लक्ष्मी जी के पहनने के पीत वर्ण को 2 रेशमी वस्त्र दिए। वरुण जी ने मत वाले भौरे जिनको चारों ओर घूमते ऐसे वैजयंती माला दे दी और विश्वकर्मा ने विविध भूषण, सरस्वती जी ने हार, ब्रह्मा जी ने पद्म और सब सागर के कुंडल ला कर दिए। इसके पीछे स्वस्ति वाचन की हुई लक्ष्मी जी की नाद कर रहे भौरे, जिसमें जैसी कमल की माला हाथ में लेकर चलने की इच्छा करने लगी, उसका वदन कपोल पर लटकते हुए 2 कुंडल और सलज्ज हास्य से अतिशय शोभायमान हो रहा था। दोनों उरोजों पर चंदन और कुमकुम लगा हुआ वो कृशोदरी रमा मनोहरी नृप और ओर की झनकार करती हुई इधर उधर चरण धरते हुए चंचल हेमलता की नई महाशोभा को पा रही थी। हे राजन, अपने दोष रहित आश्रय के लिए चारों ओर देखने लगी, परंतु इसमें नए सद्गुण विराजते हुए इस आश्रय गंधर्व, सिद्ध, यक्ष, चानर व स्वर्ग के रहने वाले देवता, इन सब में किसी को न पाया। इन सब में एक एक दोष लक्ष्मियों को जान पड़ा। उन्होंने बस विचार कर देखा कि किसी किसी पुरुष में दुर्वासा आदि में तपस्या है तो, परंतु क्रोध का जितना नहीं है।
किसी किसी पुरुषों में शुक्रादिक में ज्ञान है तो परंतु संग का त्याग नहीं है। कोई कोई पुरुष ब्रह्मा समाधि महान है तो परंतु काम जनी नहीं है। और जो पुरुष इंद्रादिक है वो पराई राह ताकने वाले है। भला इस ईश्वर कैसे हो सकता है? किसी किसी पुरुष में परशुरामादि में धर्म तो है परंतु सब प्राणियों के ऊपर दया नहीं। किसी राजा में शिवी प्रभुति में त्याग है तो सही परंतु मोक्षार्थ त्याग नहीं है। किसी किसी पुरुष में कर्तव्य वीर्य अनुजादि में वीर्य है परंतु काल का वेग उनमें नहीं रुक सकता। जो लोग सनकादि गुण संगत से हैं समाधि परायण नहीं, इसलिए ये भी विवाह योग्य नहीं है। कोई पुरुष मार्कंडे आदि चिरंजीवी तो है परंतु मंगलशील नहीं है। कोई पुरुष हिरण्यकश्यप आदि मंगलशील तो परंतु लोगों की आयु की स्थिरता नहीं है। एक पुरुष में रुद्र में शील भाव स्वभाव और आयुष की स्थिरतापन दोनों बातें हैं। कोई दोष नहीं है परंतु वो भी स्वयं अमंगल रूप है क्योंकि उनका शमशान में सदा वासादि करना अमंगलकारी चेष्टा। लक्ष्मी जी ये विचार करके फिर मुकुंद जी को निहार कर बोली कि यहाँ पर तो सब भांति से सुमंगल है परंतु यह आत्मा राम है, इसलिए जी नहीं चाहता कि हम इनको वरे और अपने प्राण ईश्वर बनाएं। हे राजन, लक्ष्मी जी ने इस प्रकार विचार करके देखा भगवान मुकुंद अविविचारी धर्म ज्ञानादि सद्गुणशाली और अपने ही नित्य आश्रित है, इसलिए सर्वोपेक्ष उत्तम जानने पर यद्यपि उन्होंने लक्ष्मी ने इस नारायण जी की दृष्टि उठाकर नहीं देखा तो भी इनको प्राणेश्वर बनाने की अभिलाषा की। अधिक करके भगवान मुकुंद प्रकृति से के गुणों से परे है, विशेष करके अनिमादि गुण सब उनमें वर्तमान है। ये देखकर लक्ष्मी जी ने इतने वरने की दृढ़ इच्छा की। अर्थात लक्ष्मी जी के यहाँ भी यद्यपि भगवान स्वयं आत्माराम होने के कारण और की अपेक्षा नहीं करते, तथापि इनका आश्रय जो अनिमादि सिद्धियाँ की हुई है उन सब की ही ये वैसी अपेक्षा नहीं करते। वैसे जैसे अब मैं इनका आश्रय लूँगी तब ये मेरी उपेक्षा नहीं करेंगे, इसकी मैं सेवा कर कृतार्थ हो सकूंगी, फिर प्राकृत देवादिक क्या होगा, ये विचार कर श्रीमन नारायण का ही वर्ण किया। इन लक्ष्मी जी के हाथ में जो कमल फूलों की कमलीय माला थी, जो मत वाले भौरों के गुंजर करने में शब्दायमान हो रहे थे, लक्ष्मी जी ने प्रथम ये माला वैकुंठ नाथ के गले में डाल दी और उनके अनुग्रह की वाट देखते हुए चुपचाप वो अलग खड़ी हो गई। परंतु उनका भाव देखकर भली भांति जान गए कि सलज्ज हास्य के विकास समान नयन योग से मानो भगवान का वक्षस्थल तो निजधाम है, उन सब के धामों में लक्ष्मी जी प्राप्त हुई है। बस ये लजीले नेत्रों से भगवान के वक्षस्थल की प्रतीक्षा करने लगे। फिर शीघ्र ही रमानाथ ने अपने वक्षस्थल को जगत जननी अति विपुल वैभवशाली उन लक्ष्मी जी का वास स्थान निश्चय कर लिया। हे राजन, भगवान के वक्षस्थल को स्थान प्राप्त होकर लक्ष्मी जी की करुणा सहित चितावन द्वारा अपनी प्रजा और लोकपालों सहित त्रिलोकी की वर्धित करने लगी। ये देखकर देवता गणों के सेवक लोग अपनी स्त्रियों के साथ नाचने लगे और शंख तुरंगी मृदंग आदि सब पृथक पृथक शब्द हुआ। ब्रह्मा रुद्र अंगिरा आदि ये सब विश्व के उत्पन्न करने वाले फूल वर्षा कर विष्णु प्रतिपादक यथार्थ मंत्र उच्चारण करके श्री भगवान की स्तुति करने लगे। देवतागण और प्रजापति समूह लक्ष्मी जी की दृष्टि देखकर जाने पर शिलादि गुण संपन्न हुए और उन सबको परमानंद हुआ। परंतु लोलुप दैत्य व दानवगण लक्ष्मी जी की उपेक्षित होने पर सत्व रहित और निरुद्धम होने लगे। इसके पीछे कमल लोचना कुमारी रूप से वाणिनी देवी अर्थात अन्नमय सुरा उस समुद्र से निकली। भगवान हरि की अनुमति सलाह से असुर लोगों ने इस कन्या का ग्रहण किया। इसके पीछे फिर देवता और दैत्यगण समुद्र को मंथने लगे। हे राजन, तब समुद्र से एक परम आश्चर्य में पुरुष निकला। उसकी भुजाएं लंबी पुष्ट थी, गर्दन शंख की नाभि तथा 3 रेखाओं से अंकित और सुंदर गोल थी। उसका रंग श्याम था और अनेक प्रकार के आभूषण धारण कर रहा था। उसके सब वस्त्र पीले थे, छाती चौड़ी थी, दोनों कानों में मणि जड़ित कुंडल पहने हुए थे। उनके केश अति सुंदर प्रांत भाग तक चिकने और घुंघर वाले दृष्टि आते थे। उनका विक्रम सिंह के समान और भुजाओं में कंकन पहनकर अमृत का पूर्ण कलश धारण किए हुए था। हे राजा परीक्षित, वह पुरुष साक्षात श्री भगवान वैकुंठनाथ के अंश से उत्पन्न हुआ था। इनका नाम धन्वंतरी था। आयुर्वेद में पारदर्शी और यज्ञ भाग के पाने वाले इन धन्वंतरी जी के हाथ में अमृत का भरा हुआ कलश देखकर असुर लोगों ने सब अमृत पीने की वासना करके बलपूर्वक उस कलशों को छीन लिया।
जब अमृत का कलश लेकर असुर भाग को उपस्थित हुए तब देवता लोग अत्यंत शोकाकुल श्री भगवान हरि की शरण गए। अपने सेवक लोगों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले श्री भगवान देवता लोगों की ऐसी दीनता देखकर उनको समझाकर बोले कि हे देवगण, हम योग माया से तुम्हारे अर्थ की सिद्धि करेंगे, तुम लोग शोक मत करो। हे राजन, इसके पीछे असुर लोगों की परस्पर क्लेश आरंभ हुआ। अमृत के लिए सभी अभिलाषी होकर कहने लगे कि हम प्रथम तुम नहीं। और जो दानव लोग बल नहीं दिखा सकते थे वो लोग मत्सर युक्त होकर कलशधारियों को आरंभार रोकने लगे कि देवता लोगों की भी अमृत निकालने में बराबर परिश्रम किया, इसलिए सच्चाई से जो अंश हो उस अंशों को देवता लोगों की पाए। जिसकी जो भाग लेना है उसको वो देना ही सनातन धर्म है। हे परीक्षित, इस समय सब उपायों के जानने वाले भगवान विष्णु के परम आश्चर्यजनक अविरचन स्त्री का रूप धारण कर यह रूप देखने के लिए नील कमल के फूल के समान श्याम और दोनों कर्ण समान और मनोहर कर्ण फूलों से भूषित कमल केश नेत्र और सुंदर नासिका और नए यवन के वेग से जो उरोजों का भार हुआ वो इसलिए उधर अतिकृश हो रहा था। हे राजन, उनके मुख की सुगंध से भ्रमरगण अनुरागी हो रहे थे। किसी के उसके दोनों नेत्र चकित हो रहे थे। उसके केश चबले के फूल गूते हुए थे। सुंदर कंठ पर मनोहर भूषण लटक कर चटक रहे थे। भुजाओं के भुजबंद देवता दैत्य के बंद ढीले कर रहे थे। उनके नितंब स्वरूप दीप निर्मल व वसन से ढके हुए थे। उनके कमनीय कांची पड़ी थी। चलनशील चरणों में नृपुर झनकार रहे थे। श्री सुखदेव जी कहते कि हे राजन, ये कामिनी लजीले शर्मिले रहस्य सहित जो कटाक्ष कर रहे थे उसके विलास सहित अवलोकन से वारंवार दैत्य लोग मनन मार कर रहे थे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टम स्कंदे भाष्य टीकायां भगवान मोहिनी रूप धारण निरूपणम नामो अष्टमो अध्याय। मोहिनी का रूप धारण करते हुए सारे दैत्यों असुरों ने जब देखा तो काम वेश के वश होकर कहने लगे, अहो ये कन्या क्या मनोहर सुंदरता, कैसा अद्भुत कांति, कैसा अनुपम वाला यवन है। इस प्रकार कहते कहते कामातुर दैत्य ने उनके निकट जाकर पूछा, हे कमल नयनी, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या करने की इच्छा है, तुम किसकी वधू हो और तो सुता हो, कहो। सुंदर जंगा वाली, तुमको देखकर हमारा मन मोहित हो गया। हे सुंदरी, हम लोगों को निश्चय जान पड़ता है कि हे दानव सिद्ध गंधर्व यक्ष चानर लोक वाले, हाँ, इनमें से किसी भी अभी तक तुमको नहीं देखा न छुआ। इसका क्या संभावना है कि मनुष्यगण तुम्हें स्पर्श कर सके। हे शुभ, हम जानना चाहते कि शरीरधारियों के सब इंद्रिय और अंतकरण की प्रीति उपजाने के लिए दयावान होकर क्या विधाता ने तुमको यहाँ भेजा है। अपनी इच्छानुसार आई हो, हमको जानते हो कि विधाता ने तुमको भेजा है। हे भामिनी, हमारी ये सब एक वस्तु ही चाहन कर परस्पर झगड़ा कर वैर बांधते हुए हम तुम सब झगड़ा में निपटा कर हम लोगों का मंगल करो। हम कश्यप की संतान है, परस्पर भाई है, सभी ने पौरुष प्रकट किया। यह अमृत का कलश लेकर तुम न्यायानुसार हमको बांट दो, जिसमें हम लोगों के बीच परस्पर भेद न हो। हे राजन, माया के द्वारा स्त्री का रूप धारण किए हुए भगवान विभु इस प्रकार दैत्य लोगों की प्रार्थना सुनकर हंसे और मनोहर कटाक्ष देखते देखते वक्षमान वचन कहने लगे। श्री भगवान ने कहा कि हे कश्यप पुत्र, हम विचारिणी हैं, तुमने किस प्रकार हमारे ऊपर विश्वास किया। पंडित लोग कदापि स्त्रियों का विश्वास नहीं करते। हे देवरी बुगन, शालारुख और विभिचारिणी स्त्री, इसकी मित्रता अनित्य है, क्योंकि ये दिनों दिन नए नए ढूंढती है। सुखदेव जी बोले, हे राजन, असुर लोग इस प्रकार मोहिनी की नगरी के ऐसे परिहास वचनों को सुन इसका विश्वास कर किसी अभिप्राय के गंभीरतापूर्वक हंसने लगे और पीछे वो अमृत का कलश उसको सौंप दिया। मोहिनी रूप हरि का अमृत कलश हाथ में लेकर मंद मंद मुस्काने से मुख की शोभायमान कहने लगे कि हम जो कुछ कर रहे वो भला चाहे वो बुरा हो, उसको तुम अंगीकार कर लो, हम उस अमृत को बांट नहीं सकते। उनके ये वचन सुनकर प्रधान असुर लोग अच्छा ऐसा ही होगा ये कहकर सम्मत हुए और मोहिनी रूप नारायण की इच्छा को नहीं जाना। इसके उपरांत असुरों ने उपवास करके स्नान किया और हव्य से अग्नि में होम कर गौ ब्राह्मण सब प्राणियों को नमस्कार करने लगे। ब्राह्मण लोगों ने उनके मंगल के लिए स्वस्ति वाचन किया। फिर वो असुर लोग अपने अपने मनमाने नए नए वस्त्र पहनकर सब भी सुंदर रूप से विभूषित हो पूर्ण की ओर को बिछे हुए कुशों पर जाकर बैठ गए।
हे राजन, जिस ग्रह में अमृत बांटना नियत हुआ वह ग्रह धूप दीप से सुगंधित और मालाओं से सजाया हुआ था। देवदानव लोग उसी पूर्व की ओर मुख करके बैठे। फिर वो मोहिनी की नारी लचक मचक अमृत का कलश हाथ में ले उनके बीच गई। उनकी दोनों जांघें केले के समान चिकनी, श्रेणी तट रेशम के ढका हुआ ऐसा नितंब को भार से जाल मंद मंद हो। दोनों नेत्र मद से मत वाले, कुछ अनार के समान। वो कमल कयन नृपुर की ध्वनि इस झनकार को मानो अव्यक्त ध्वनि कहे। कानों में रत्न जड़ित कुंडल, केवय मनोहर कपोल चंद्रमास, मुखारविंद मनहरन, नासिका पर देवता नाम लक्ष्मी जी की सखी, जिनके स्तनों पर झिना वस्त्र बारंबार पवन की झरोकों से गिर गिर पड़ता था और संभलती जाती थी। इसलिए वो उस मोहिनी सोहिनी प्यारी नारी को देखकर देवता असुर सबको ही मोह उत्पन्न हुआ। हे महाराज, अमृत पिलाए अधिक करके दैत्यों ने न्यायानुसार बांट कर लेने का कहा, और इस दैत्य की सभी जाति क्रूर है, इसलिए उनको अमृत का अंश देना ठीक नहीं है। विचार कर मोहिनी ने दैत्यों को अमृत का भाग देने की इच्छा नहीं की। इसके पीछे उस मोहिनी ने देवता और दैत्यों को पृथक पृथक पंक्ति करके उनको अलग अलग अपनी अपनी पंक्ति में बिठाया। इसके पीछे कलश ग्रहण करके बहुत मान और प्रिय भाषण आदि से धोखा दे दैत्यों को उल्लंघन कर देवता लोगों ने क्रूर रहने के पर भी उनको ही जाकर अमृत पिलाने लगी। जिस सुधा अमृत से कभी मृत्यु न हो, बुढ़ापन ही सताए। हे राजन, असुर लोगों को स्वयं मोहिनी का कारण धरना सब स्वीकार कर लिया था, इसलिए अपने किए समय को चुपचाप पालन कर रहे थे। कभी कभी मोहिनी भगवान कनखियों से दैत्य लोगों के ऊपर कटाक्ष करते जाते थे, इसलिए वो असुर ये विचार करते थे कि स्त्री के साथ विवाह करना ठीक नहीं है। ये समझ चुपचाप रहे। अधिक करके मोहिनी ने जो दैत्य का प्रेम अत्यंत बढ़ गया था, वो प्रेम कहीं छूट न जाए, इसलिए वे दैत्य लोग कुछ अप्रिय वचन भी न कह सके, और मोहिनी से मान पाकर फिर अप्रिय वचन कहने को उनका सामर्थ्य भी नहीं रह गया, इसलिए चुपचाप बैठ रहे। प्रेम के वश ही विद्वानों ने ठोकर खाई। ये प्रेम क्या मोहिनी शक्ति की रखती है, इसको आज तक कोई भी नहीं समझ सका। जो लोग शत्रु के बाण, खग, कटारी आदि शस्त्रों से नहीं मरते, वही लोग अपने प्यार के क्रोधित होने से और उसके अपमान करने से बहुत ही डरते हैं। डरना ही क्या, वरन उनको लोग परलोक की कुछ ज्ञान नहीं रहता। हे राजन, दानों गणों से रहूं देवताओं का वेश धारण कर देवताओं की पंक्ति में चंद्रमा और सूर्य के मध्य में बैठा हुआ अमृत पी रहा था कि उसी समय चंद्रमा और सूर्य ने उसको दैत्य जानकर श्री भगवान से कहा, महाराज, ये राहु दैत्य है और इसे अमृत न पिलाए। तब छुरे के समान धार वाले सुदर्शन चक्र से भगवान हरि ने सिर काट डाला। उसके सिर में अमृत नहीं छुआ गया था, इसलिए वो कट गया, और सिर से अमृत छुआ गया तो वो कारण अमरता को प्राप्त हुआ। इसलिए ब्रह्मा जी ने सूर्यादक तुल्य उसको ही ग्रह पद का अधिकार दिया। राहु इसी वैर के कारण अब तक पूर्णिमासी और अमावस्या के दिन सूर्य चंद्र को ग्रहण लेता है। जब देवता लोगों ने अमृत पी लिया, तब लोग भावन श्री भगवान हरि दर्शनकारी उस प्रधान असुर लोगों के सामने मोहिनी रूप छोड़कर फिर अपना वही रूप धारण कर लिया। सुखदेव जी बोले, हे राजन, देवदानों का समुद्र मतना देश काल हेतु अर्थ कर्म और बुद्धि में यद्यपि समान था, तथापि फल विचित्र हुआ, अर्थात किसी को संपूर्ण फल हुआ, किसी को कुछ न मिला। इसलिए देवगणों ने जिसके चरण पुष्ट पराग का आश्रय प्राप्त किया, हंसों पर। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टम स्कंदे भाष्याठिकायाम् अमृत मथने निमृत दानो निरूपण नामो नवमो अध्यायः। भगवान विष्णु ने अमृत को सिद्ध कर और उन लोगों को, भक्त देवता लोगों को पिलाकर दर्शन करने वाले सब प्राणियों के सामने ही अपने स्थान चले गए। उसके पीछे अदिति के पुत्र ईर्ष्या के मारे अपने शत्रु देवता लोगों का कार्य सिद्ध देखकर न सह सके और अस्त्र शस्त्र उठाकर देवता लोगों के साथ युद्ध करने लगे। उपस्थित अमृत पीने से देवता लोग सब प्रकार से समृद्ध हुए थे। लोग भी श्री भगवान के चरणों का आश्रय करके अस्त्र शस्त्र ग्रहण कर संग्राम करने लगे। उस समुद्र के तीर सूर असुर लोगों का महाघोर कठोर दारुण संग्राम हुआ कि जिसका वृत्तांत सुनने से रोए खड़े हो जाते हैं। हे राजन, देवदानव संग्राम करने में अपना मन लगाकर परस्पर एक दूसरे को ताड़कर खड़ग, बाणों और दूसरे विविध प्रकार आयुध से मारने लगे।
वहाँ पर शंख तुरही मृदंग भेदी डमरू रथ घोड़े हाथी पैदल सब महाघोर शब्द होने लगा। रथियों से पैदल, पैदलों से घोड़ियों से, समूहों से हाथियों से, सब हाथियों से संग्राम करने लगे। और कितने ही योद्धा ऊँट पर चढ़कर, कितने ही वीर हाथियों पर और कितने ही सैनिक गधों पर आरोहण करके अपने शत्रुओं को सन्मुख युद्ध करने लगे। हे राजन, कोई कोई वीर गोरमुख वानर विशेष को, कोई कोई अनुचर रीछों को, कोई कोई व्याघ्र और कोई कोई सिंहों को लड़ने के लिए रणस्थल को आकर उपस्थित हुए। कोई वीर गिद्धों पर, कांगलों पर, बगलों पर, शिकरों पर, कोई भैंसों पर चढ़कर अपने आपस में देवताओं और असुरों का ये भयंकर महायुद्ध होने लगा। चित्र विचित्र ध्वजा पताका, स्वच्छ निर्मल बड़े मोल के रत्नों से जड़े डंडिया, जिनके ऐसे चमर और व्यंजन, पवन से कंपायमान उपरने पगड़ी, जामा, पटका, इन सब के देवदानों का बल अर्थात दोनों ओर की सेना इस प्रकार से प्रकाशित होने लगी जैसे दो समुद्र में जल जंतु शोभायमान हो रहे थे। हे महाराज, विरोचन का पुत्र बलि संग्राम में सेनापति हुआ। उस वैवायस नामक विमान में आरूढ़ होकर उदयगिरी शिखर पर विराजमान हुआ, चंद्रमा के समान दीप्तिमान होने लगा। ये वैवायस नामक विमान में दानवों को बनाया था। यह वह विमान इच्छानुसार चलने वाला था और इसमें युद्ध के सब सामग्री भरी हुई थी। यह विमान आश्चर्ययुक्त और तर्क से भी निश्चय नहीं किया जा सकता। ये कभी दिखलाई देता और कभी छिप जाता। हे महाराज, वो जब सर्वश्रेष्ठ विमान पर राजा बलि सवार हुआ तब समस्त सेनापतियों को चारों ओर से घेर लिया और इधर उधर चामर व्यंजन मस्तक पर छत्र लगाया। तब उदयाचल विराजमान हुए, चंद्रमा के समान उनकी शोभा हो रही थी। पृथक पृथक के युद्ध के अध्यक्ष असुर लोग अपने विमानों सहित सेनापति राजा बलि के साथ गमन करने लगे। हे राजन, नमुचे, शंबर, बाण, विप्रचिति, अयोमुख, द्युमूर्धा, कालना, पहेती, हेती, इलवल, शकुनी, भूत संताप, वज्रद्रष्टा, विरोचन, हयग्रीव, शंकुशिरा, कपिला, मेघदुंदुबी, तारक, चक्रजित, शुंभ, निशुंभ, जंब, उत्कल, अरिष्ट नेमी, मय, त्रिपुराधि और पिलोम, काली, निकात, कवच इत्यादि व असुर लोगों ने अमृत न मिलने से क्लेश पाया। ये सब क्रोध से व सिंहनाद करते हुए महाशब्द से शंख की ध्वनि करने लगे, जिनकी ध्वनि से सब दिशाएं परिपूर्ण होने लगी। हे राजा, असुर लोगों का इस प्रकार बल से उन्मत्त होकर स्वर्गनाथ इंद्र को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। ये देवराज इंद्र गगन मंडल के जल झरने करते हुए ऐरावत हाथी पर इस प्रकार सवार हुए कि जैसे झरना झरते हुए उदयाचल पर्वत पर सूर्य भगवान आरोहण करते हैं। ये उस समय ऐसी शोभा देवराज इंद्र की हुई। हे महाराज, जब इंद्र ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हुए, देवता लोग विविध हाथी के वाहन आयुध लेकर ध्वजा सहित वायु, अग्नि, वरुणादि लोकपाल अपने गणों को साथ ले इंद्र के चारों ओर आ मिले। इसके पीछे द्वंद्व युक्त करने वाले ये देवता और दैत्यगण परस्पर एक दूसरे के साथ वो अपना अपना नाम सुना कर एक दूसरे की भर्त्सना करके पुकारने लगे और आगे बढ़कर युद्धारंभ कर दिया। महाराज इंद्र के सन्मुख राजा बलि आ भिड़ा। तारकासुर के संग में स्वामी कार्तिकी जी का संग्राम हुआ। अहित के संग वरुण जी के युद्ध हुआ। प्रहित के साथ मित्र का संग्राम होने लगा। सुखदेव जी महाराज परीक्षित कहने लगे, हे पांडुनंदन, इसी प्रकार कालनाभ के साथ यमराज, मैदानव के विश्वकर्मा, तोष्टा के साथ शंबर, विरोचन के साथ सूर्य भगवान जा भिड़े। अपराजित के संग नमुची, वृष परवा के साथ अश्विनी कुमार राजा बलि के बाण इत्यादि शतपुत्रों के साथ एक सूर्यदेव का संग्राम होने लगा और राहु के साथ भगवान चंद्रमा की युद्ध किया। पुलोमा के साथ वायु का समर हुआ। हे अरविंद, निशुंभ और शुंभ के साथ वेगवती भद्राकाली देवी का संग्राम हुआ। जंभासुर के साथ ऋष कवि शिव, महेश के साथ विभावसु अग्नि, वातापी और इलवल के साथ ब्रह्मपुत्र, कामदेव के साथ दुर्मसी, मातृगणों के साथ उत्कल, शुक्र के साथ बृहस्पति, नरकासुर के साथ शनि को युद्ध हुआ। निवात कवचों के साथ मरुत देवता, काले नामक असुर देवताओं के साथ वसुगण संग्राम करने लगे। पौलम असुर के साथ विश्वदेवगण लड़ने लगे और क्रोधवश असुरों के साथ रुद्रगणों के संग्राम किया। हे राजन, इस प्रकार के दानव और दैत्य रुद्र विरुद्ध और पृथक पृथक पुरुष के युद्ध करते हुए जितने की इच्छा की वे तीक्ष्ण बाण, खड़ग और तोमरादि अस्त्र शस्त्रों को उठाकर महायोग से चोट लगाने लगे। भ्रुसुंडी, चक्र, गदा, दृष्टि, पुष्टि, शक्ति, तोमर, पास, फरसा, खड़ग, भाले, गदा, मुदुर, भिंदीपाल, गोफन बराबर शत्रुओं को शिरों को काटते रहे।
हाथी, घोड़े, रथ, पैदल सवार सहित विविध वाहन, विविध भांति के शस्त्रों को प्रहार, खड़ग खंड खंड होने लगे। ऐसे नाना प्रकार के उनके युद्ध। इनके पीछे महासुर राजा बलि ने 10 बाणों से इंद्र को, 3 बाणों से और उसके वाहन ऐरावत को, 4 बाणों से ऐरावत के 4 रखवाले को और 1 बाणों से हाथी के महावत को मारा। परंतु राजा इंद्र ने हंसकर इन वेगवान बाणों को अपने ऊपर गिरने से पहले ही उतने ही अपने तेज भालों को काट डाला। हे महाराज, देवराज इंद्र का ये प्रशंसा करने योग्य कर्म देख राजा बलि ईर्ष्या के कारण इनके न सह सका और अपने महाक्रोध कर अति वेगवान शक्ति ग्रहण की। परंतु जब शक्ति राजा बलि के ही हाथ में रहकर जब उल्का के समान प्रज्वलित हो रही थी, उसी समय देवराज इंद्र ने अपने अस्त्र से उसको काट डाला। इसके पीछे दैत्यराज बलि शूल ग्रहण किया, फिर प्रास अस्त्र विशेष लिया, फिर तोमर अस्त्र विशेष और इसके पीछे पीछे ऋषि ली। परंतु राजा बलि जिस अस्त्रों को ग्रहण करता था वह शचीनाथ इंद्र उसको ही काट डालते थे। इसके पीछे असुर राजा बलि अचानक अंतर्धान हो गया और आसुरी माया प्रकट की, जिसके अकस्मात देवताओं की सेनाओं को ऊपर एक बड़ा भारी पर्वत आ गिरा। इसके पीछे बहुत वृक्ष दावानल से भस्म होकर गिरने लगे। टांकिंग के समान पैनी आने वाली बहुत सी शिलाएं गिरकर शत्रु सेना चूर्ण करने लगी और दंड शुक, बड़े बड़े सर्प, बिच्छू और सिंह, व्याघ्र, बारह भागते हुए बड़े बड़े हाथी गिरने लगे। नंग धड़ंगे शूल धारण के सैकड़ों सहस्रों निशाचरी और बहुत से राक्षस धावमान हो मार मार काट काट भयंकर कोलाहल करने लगे। इसके पीछे आकाश मंडन का बड़ा भारी वेग उदय व गंभीर और कठोर ध्वनि करने लगा। दूसरे बादल पवन से टकरा कर अंगारों की वर्षा करने लगी। महासुर बलि ने जो अपनी माया से अग्नि उत्पन्न की, वह प्रलय के आंगन के समान भयंकर देवता लोक सेनाओं को भस्म करने लगी। हे मायावी दावागन अदृश्य रहकर इस प्रकार से जब रणभूमि विविध भांति की माया उत्पन्न करने लगे, तब देवता लोगों की बहुत सी सेना नाश को प्राप्त हुई। राजन, जब इंद्रादि देवता लोग इस माया को कोई उपाय न देख सका, श्री भगवान का ध्यान किया। जैसे ध्यान किया कि उसी स्थान में भगवान विश्वभावन प्रकट हो गए। उस समय पितौ संधारी नवीन कमल के समान नेत्र वाले भगवान गरुड़ के कंधे पर चरण पल्लव धरे 8 भुजाओं को आयुध धारण किए सबको दिखाई दिए और अपने वाहन गरुड़ जी के दोनों कंधों पर उनके दोनों चरण रखे हुए थे। कौस्तुभ, बड़े मोल का किरीट और दोनों मनोहर कुंडल लेता योग्य अंगों पर धारण किए जनों से अत्यंत शोभा दे रहा था। रण क्षेत्र में आती असुर लोगों के मंत्रों से उत्पन्न हुई माया शीघ्र ही नाश को प्राप्त हुई। हे राजन, भगवान हरि की महिमा ऐसी है कि उनके स्मरण से ही सब दुखों का नाश प्राप्त होता है। उनके अनोखे आने से देवता लोग दुख दूर हो गए। क्या आश्चर्य! कालनेमी नामक जो असुर सिंह पर चढ़ा हुआ था, शूरवीरता को प्रकट कर रहा था, वो रणभूमि में गरुड़ जी पर चढ़े हुए भगवान के नारायण को घायल करने की इच्छा से शूल चढ़ाने लगा। वह शूल के गरुड़ के मस्तक पर गिरता हुआ देख त्रिगुणाधीश भगवान हरि ने लीला से ही पकड़ लिया और उस शूल से ही वाहन से तो उस कालनेमी का सिर काट डाला। इसके पीछे अति बलशाली सुमाली युद्ध में आया, तब श्री भगवान ने चक्र लगाकर दोनों का सिर काट दिया। तो माल्यवान अति पैनी गदा लेकर गरुड़ के संहार करने को दौड़ा, तब तुरंत ही भगवान के चक्र चलाकर उन्होंने मस्तक काट डाला। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे अष्टम स्कंदे भाषा टीकायाम देवासुर संग्रामे भगवत प्रादुर्भाव वर्णम नामो दशमो अध्याय। इंद्र ने बड़ा प्रहार करते राजा बलि की मृत्यु हुई। तभी नारद जी महाराज सबको कहा कि अब राजा बलि मरे तो आप युद्ध क्यों कर रहे। तभी सारे देवताएं युद्ध भूमि को छोड़कर 100 धाम की ओर पधार गए। सुखदेव जो बोली, है भारत, रणभूमि में मरकर गिरे हुए जिस दानवों ने अंग संपूर्ण नष्ट नहीं हुए थे और जिनकी गर्दन विद्यमान थी, उनको दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या के बल से फिर जिला लिया। दैत्यराज बलि शुक्राचार्य के हाथ से स्पर्श किए जाने पर फिर इंद्रिय और स्मरण शक्तियों को प्राप्त हो गया। ये राजा बलि लोक तत्वों को भली भांति जानता था, इसलिए पराजित होकर भी उसने खेद नहीं किया। इति श्रीमद्भागवत पुराणे अष्टम स्कंदे भाषा टीकायाम देवासुर संग्राम वर्णम नामो नामेक एकादशो अध्याय। महादेव ने भगवान विष्णु से कहा कि आपने सब लोगों को अपना मोहिनी रूप धारण किया दिखाए, लेकिन मैंने आपके मोहिनी के दर्शन नहीं कर पाए। मुझे एक बार आपके माया के दर्शन करना है। तभी एक दिन महादेव और स्वयं पार्वती जा रहे थे रास्ते में, तो वन के अंदर श्री महादेव जी ने देखा उनके नितंब उज्ज्वल अचानक एक स्त्री प्रकट हुई
महादेव की दृष्टि पड़ते ही उस लड़िया दीप्यमान हो रही थी। मनुष्य का मन ही कड़ियों में उलझ रही थी। वो स्त्री गेंद उछाल कर देखने वाले मन को भी माने उसके साथ उछलती रही। गेंदे के ऊपर नीचे उछलने के कारण उसके सिर के झुकते हुए होने से उनके दोनों छाती स्थान मनोहर बार बार कंपायमान होता था। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो उन भारी भार से उनके कमर लचकीली थी, जिसके वो अपने मूंगे के तुल्य लाल कोमल चरण इधर उधर धरती थी। सब दिशाओं में गेंद उछलने के उससे चंचल भाव से उद्विग्न हुए तारे के समान विशाल नेत्र अपने कानों में प्रकाशित होते हुए कुंडल को कपोल शोभायमान शरीर से खर के हुए दुपट्टे और मस्तक से खली हुई वेणी को अपनी बाएं हाथ से जो इन दोनों बंदों ने से संभाल दाहिने हाथ से गेंद उछाल रही थी, उस समय ऐसी शोभा हो रही थी मानो ये अपनी माया से जगत को मोहित कर लेगी। हे राजन, इस मोहिनी के रूप को निहारते महादेव जी अपने आप को भूल गए। गेंदों को उछालते हुए जो कामिनी कुछिक लाज प्रकट कर रही थी, उस समय मंद मुस्कान सहित अपने छोड़ दिया। कटाक्ष से महादेव एक ही बार मोहित हो गए। इस कारण उस देखने में और उसी द्वारा देख जाने से दो क्रियाएं द्वारा विभू का मन अत्यंत विह्वल हो गया। इसलिए उनको अपने निकट सेवकों को और पार्वती जी को न जाना। वो मोहिनी जिस गेंदे को उछाल रही थी, वो गेंद एक बार उनके हाथों से उछल कर दूर गिर पड़ा। उस गेंदे को लेने के जब बाला दौड़ी, तब वायु के वेग से कांच सहित उसका कटी वसन उड़ गया और देव महादेव जी ने खड़े होकर एकटक उसको देखा। इस प्रकार जैसे ही महादेव उस मनोरमा रामा को देखा, तो वैसे ही वो भामिनी कुंचित कटाक्ष चलाकर उसको देखने लगी। तब महादेव जी का मन उस पर अनुरागी हो गया। मोहिनी के अभाव से देव महादेव का ज्ञान नष्ट हो गया और कामिनी की हुई काम विलास से ऐसे विवल हुए कि पार्वती सामने खड़ी होकर देखती रही तो भी निर्लज्ज होकर उस सुंदरी के समीप चले गए। ये मोहिनी कामिनी वस्त्र रहित सी महादेव जी को निकट आते हुए देख लज्जित हो गई। हंस कर वृक्षों की आड़ में जाने लगी। भगवान महादेव जी की इंद्रियां प्रबल हो गई। वह शंकर जी पंच बाणों के वश होकर वह स्त्री के पीछे पीछे इस तरह दौड़ने लगे जैसे उत्पत्ति हाथी हथनियों के पीछे पीछे दौड़ता है। जब वो साधारण चाल से महादेव जी के हाथ न आई, तब वो अति वेग से दौड़े और उस स्त्री के अपने संग की इच्छा करते देख केश पकड़ दोनों भुजाओं के उनके अपने हृदय से लगा लिया। हाथी जिस प्रकार रत्न का आलिंगन करता है, भूतेश्वर भगवान भवानीपति हृदय से लिपटी हुई इधर उधर दौड़ने लगी, जिसमें उसके केश छूट गए। हे राजन, उनके पीछे देव माया की बनाई हुई बड़े बड़े नितंब वाली वह स्त्री अति कष्ट करके महादेव जी की भुजाओं के अपने को छुड़ाकर भागी। भूतनाथ अपने सदा के वैरी कामदेव को पराजित हो फिर उसकी पदवी का अनुसरण करने लगे। हे महाराज, वसिता ऋतुमती हथिनी के पीछे पीछे दौड़ते हुए कामी हाथी का वीर जिस प्रकार गिर जाता है, वैसे उस मोहिनी के पीछे पीछे पड़े हुए अमोघ वीर्यवान भगवान शिव जी का वीर्य गिर गया। हे कुरुवर, कुरुश्रेष्ठ, महादेव जी का वह वीर्य पृथ्वी के जिस जिस स्थानों में गिरा वो सब स्थानों में सुवर्ण और चांदी के खाने हो गए। देव महादेव जी का इस प्रकार से मोहिनी के पीछे दौड़ते दौड़ते नद, नदी, सरोवर, गिरी, उपवन, जहाँ जहाँ ऋषि लोग रहते थे, उन सभी स्थानों में पहुँचे। हे नपश्रेष्ठ, जब वीर्य गिर गया, तब भगवान भवने जान लिया कि ये देव माया से मोहित हुए। तब ये सब व्यापार से निवृत्त हुए। जिस जगतात्मा वीर्य जानने के योग्य नहीं है, उसके महात्म्य का महादेव जी के स्मरण किया और माया करके अपने को मोहित हो जाने का ही कुछ आश्चर्य नहीं माना। इसके पीछे मधु दैत्य को मारने वाले भगवान मधुसूदन अपना पुरुष रूप धारण करके फिर प्रकट हुए। देव महादेव जी को शोभा रहित लज्जा रहित देखकर प्रसन्न ये वचन कहने लगे। भगवान बोले, हे देवश्रेष्ठ, आप हमारे स्त्री रूप माया से मोहित होकर भी जो फिर अपनी प्रकृति को प्राप्त हुए, बड़े भाग्य की बात है। आप निसंदेह अपनी आत्मा में स्थिर है। हे देव, आपको बिना ऐसा कोई पुरुष है जो अनुरागी फिर होकर फिर हमारी माया पर पा सके। हमारी माया अनिर्वचनीय भाव प्रकट करती है। कच्ची बुद्धि वाले पुरुष की क्या सामर्थ्य जो इसमें पार पाए। भला जो हुआ सो हुआ। ये अब गुणमयी माया सृष्ट आदि निमित्त काल में वश होने से काल रूपी हमारे साक्षात रजोगुण प्रभु के अंश मिली, अर्थात मेरे अधीन है। ये सब कभी आपको न सता सकेगी। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, श्री वत्सांक भगवान विष्णु ने जब इस प्रकार कहा, नमस्कार किया, तब देव महादेव जी ने संभाषण कर अपनी प्रतिष्ठा और फिर भगवान की अनेक प्रकार की स्तुति कर उनको विदा हो अपने भूतगणों के साथ कैलाश पर्वत चल दिए। गुणानुवाद कीर्तन करने से
समस्त क्लेश पापों का नाश हो जाता है। जिन्होंने कपटपूर्वक मोहिनी का रूप धारण कर दानों लोगों को मोहित कर समुद्र मंथन करने से उत्पन्न अमृत अपने चरणों को शरण आए हुए देवता लोगों को पिलाया था, उनके चरण कमल असज्जन लोगों को ध्यान में नहीं आते, केवल उपासना से प्राप्त होते। अपने आश्रित जनों को अभिलाषा पूर्ण करने का जो विष्णु भगवान है, उनको हम भक्ति सहित नमस्कार करते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे भाषाटिकायां अष्टम स्कंदे शंकर माया मोहन नाम द्वादशोऽध्यायः।